तो समतल जमीन में बड़ा पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको समुद्र कहते हैं, वो भी धरती के ऊपर ही है। अगर समुद्र धरती के ऊपर है, हिमालय धरती के ऊपर है, तो स्वर्ग भी धरती के ऊपर ही है और नरक भी धरती के ऊपर ही है। कहीं पागल मत हो जाना, कहीं बादलों में ढूंढते फिरो नरक और स्वर्ग को। टीवी में दिखाते हैं ना, नाटकम सीरियल में, बादल में नाव में बैठ के जा रहे हैं इंद्र देवता बादलों में। आप लोग भी तो जाते हैं, इंदौर से फ्लाइट पकड़ लो, सीधी बादल फाड़ के ऊपर जावे। वो उतरना है तो बादल आएंगे और चढ़ना है तो भी बादल आएंगे। इसीलिए धरती पर ही ये सारे बादल आदल जादल सब। स्वर्ग कहां है? आहा, घर में दादा दादी रहते हैं, उनकी बात पोता सुनता हो। घर में माँ बाप रहते हैं, उनकी बात बेटा सुनता हो। घर में मम्मी रहती है, उसकी बात बेटी सुनती हो। घर में दादी रहती है, उसकी बात पोती सुनती हो। और जिस घर में बहू है वो सास की बात सुनती हो। और सब लोग मिलके शाम को आरती करके सब मिलके भोजन करते हो और साधु संत आ जाएं तो भगवान समझते हो। बस वही घर स्वर्ग है और कहीं स्वर्ग नहीं है महाराज। है स्वर्ग का नाम लिया कि प्रूफ दे दिया, स्वर्ग यहीं पे और कहीं नहीं है। आज कथा का विश्राम है, बादल के छींटे ना आते तो अच्छा नहीं रहता, ये जरूरी था। है हमारे जीवन के साथ में ये जुड़ा हुआ है, ये बारिश। संपन्नता होती ही तब है। देख लो, हाजिरी ही बहुत है, हाजिरी लग गई, काम बन गया। अमृत बरस रहा है, अमृत। ऊपर नीचे दोनों जगह से काम चल रहा है इंद्रदेव का। यहां ज्ञान अमृत, वहां पर जलामृत, दोनों का संयोग है। और तीसरे आप भक्ति अमृत, तीन हो गए, त्रिवेणी हो गया। तालियों के साथ में भी आवाज आ रही है, तालियां बढ़ रही हैं, आवाज बढ़ रही है। बारिश अंतर्हितम त्वया देवम देवम असुर प्रवंगते। असुर इसीलिए असुर होता है कि उसकी संतुष्टि नहीं है। महाराज धरती पर राज्य हो गया, पाताल में राज्य हो गया, अब खाली स्वर्ग लोक रह गया, स्वर्ग लोक बस। हिमालय, उस पे भी शासन होना। इतना हवस, इतनी तृष्णा इस काम की है। सुनिए ना, घर मकान बंगला गाड़ी और रोज की कमाई अगर है तो और तृष्णा मत करो, नहीं तो आप ही असुर कहलाओगे, आप ही राक्षस कहलाओगे। आहा, गाड़ी बंगला नौकर और बैलेंस और रोज की आमदनी है, और असुरता मत बनाओ, और असुर मत बनो, और तृष्णा मत करो। बस 60 साल के हो गए, अगले 12 साल बचे, 72 साल में राम राम हो जाएगी। और 12 साल के लिए शांत करो अपने आप को, शांत करो, थोड़ा रोको, कंट्रोल कंट्रोल। दिशा बदलो, चेंज करो अपने आप को। बनात वनगत्वया देवम वनम स्थापितम तथा वन प्रवेश क्रियाणाम वन गंगेत हृदय। मैं आपको बन जाने के लिए नहीं कहूंगा, पर यह कहूंगा कि अपने हृदय में ही जंगल पैदा कर लो। जंगल, फिर जंगल में क्या होता है? मंगल। जंगल में मैं नहीं कह रहा आपसे कि आप वहां जाओ मोहनजोदड़ो में जाकर, पहाड़ों में जाकर करके हु ना। मैं ये कह रहा हूं कि उस पर्वत को अपने हृदय में ही धारण कर लो। समय आने पर 3 पीढ़ियां जवान हो जाएं तो फिर आदमी को पूरी तरह से रिटायरमेंट संसार से ले लेना चाहिए। 3 पीढ़ियां, आपकी बेटी का बेटा बेटी, या तो बेटे का बेटा बेटी, ये थोड़े बड़े हो जाएं
पुरुष स्त्री जैसे। बेटी का मासिक धर्म आ जाए, बेटे के शरीर में हार्मोन्स आ जाए, दाढ़ी बाड़ी आ जाए, फिर दादा दादी को चाहिए कि खेल खत्म हो गया, अब क्या करें गुरुजी। अब तो बस ये करो कि जो कुछ भी है अपने पास वो केवल धर्म के लिए लगाएंगे, अपने जीवन के कल्याण के लिए लगाएंगे। भजन, ध्यान, उपासना और यात्रा करेंगे, यात्रा। क्योंकि घर में दाढ़ी मूछ वाले आ चुके हैं। दाढ़ी मूछ अहंकार का प्रतीक है। दाढ़ी मूछ किसका प्रतीक है? हाँ, इनको आने के बाद अहंकार भी आता है। जब आदमी अहंकार में होता है, चैलेंज की कोई बात करता है तो कोई हमारे जैसा चिकना भी रहता है, वो भी यूं करता है। हमारे जैसे का मतलब है राम नहीं रखते थे दाढ़ी, कृष्ण नहीं रखते थे, दत्त भगवान नहीं रखते थे, ज्ञानेश्वर नहीं रखते थे, विष्णु के नहीं हैं, बस इतना ही बहुत है। कहने का तात्पर्य आपको कैसे रहना है वो रहिए, पर दाढ़ी मूछ आती हैं उस समय अहंकार को भी लाती हैं, काम को भी लाती हैं। अहंकार, काम, ये सब आते हैं दाढ़ी मूछों के साथ। जैसे बाल आए उगना, अहंकार आएगा, और फिर काम पैदा होता है। ये साथ में ही चलते हैं। या बगल में बाल से आ जाए ना तो काम को लेके आते हैं, ये कपट को लेके आते हैं। जब तक बाल नहीं है तब तक कपट नहीं रहता, शांत रहता है बालक बच्चे। और बगल में बाल से आए तो बाल कम रहते हैं, बवाल ज्यादा हो जाता है। ब बाल ब ग ल ब बाल।